लेकिन आपको तो 24 घंटे एलईडी की लाइट दे रखी है। आपको तो 24 घंटे एलईडी आपके ऊपर पड़ती रहेगी। जब तक ये एलईडी रहेगी तब तक आपकी आंखें खुलेंगी। कुछ भी बाहर से लोगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लो, विटामिन ए लो, सी लो, नहीं लेता है, कुछ भी नहीं लेता है। आपका अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका लीवर है। अगर लीवर ठीक से काम कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़िया है, तो वो अपने आप विटामिन सी, विटामिन बी12, आपके जितने और हार्मोन जितने भी हैं वो सारे अपने आप रिलीज करता है। और लीवर के काम करने का तरीका यह है कि उसने 8 बजे काम करना बंद कर देना है। अगर कोई 8 बजे के बाद लीवर से काम करवाएगा तो उसका लीवर फैटी होगा। जिसका लीवर फैटी होगा उसके हार्मोन सही से काम नहीं करेंगे। जिसके हार्मोन सही से काम नहीं करेंगे वो आदमी जनाना हो जाएगा और लड़कियां मर्दाना हो जाएंगी। पता लगे कि पूरी की पूरी दुनिया रेजोनेंस पे चलती है। इफ यू आर नॉट रेजोनेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूनिवर्स देन यू आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। क्योंकि उसके हर दाने में ग्लाइफोसेट है। ग्लाइफोसेट क्या कर रहा है? बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। बुद्धि भ्रष्ट में क्या होगा? लौंडा लौंडियों के पीछे दौड़ेगा, बाप का पैसा वेस्ट करेगा, कोचिंग के नाम पे शहर में रहेगा, कुछ करेगा नहीं, वेस्ट होके आ जाएगा, फिर नशा करेगा, दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा और अपने आप को निकम्मा साबित करके बैठ जाएगा और कहेगा इस देश में कुछ नहीं रखा, एक किला बेच कर मैंने विदेश भेज दिया। कि वो व्यवस्था हम अपनी संभाले हुए थे और फिर हमने कह दिया तुम संभालो। गांव में कोई मर जाए तो तुम मुआवजा दो, सड़क पे कोई मर जाए तुम मुआवजा दो, गोली चल जाए तो मुआवजा दो। गांव का आदमी इतना निकम्मा, वाहियात और गंदा हो चुका है कि गांव में एक बच्चा मरता है और साले धरना देते हैं और पैसे मांगते हैं कि 25 लाख में समझौता हो गया सरकार के साथ। ब्लड मनी मांगते हैं अपने बच्चों की मौत। और हमको भरोसा नहीं है उस परम शक्ति के ऊपर जो इस पूरे सिस्टम को चला रही है, इसलिए दुखी हैं हम। बच्चा आपकी गोदी में होता है, गाड़ी चल रही है, बापू जैसे मर्जी चलाए, वो बिल्कुल नहीं डरता क्योंकि बापू के ऊपर भरोसा है उसको। बेशक गिराई दे वो अलग बात है, पर उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि जिसके साथ मैं हूं वो सुपर पावर है, उससे कोई लड़ नहीं सकता है और वो एकदम मस्त है। वो भरोसा गायब हो गया, इसकी वजह से हम दुखी हैं। वो भरोसा वापस कैसे आएगा? जब उससे कनेक्शन हो जाए, या तो तब आएगा परमात्मा से, कहीं सेटल हो जाए, बात बूत हो जाए, वो बता दे आपको कि कोई चिंता करने की लोड़ नहीं है, तू मैं तेरे साथ हूं। बताता रहता है वैसे वो, लेकिन हम सुनते नहीं है। हमको आंखें खोल कर देखने की आदत होती है, लेकिन वो दिखता आंख बंद करके है। चक्कर ये है, हम जो देख रहे हैं वो ऐसे नहीं दिखता है। जिन्होंने वो दिसदा है वो कोई और ही अखा ने, वो अखा आपा बंद करे बैठे हैं, वो आपा खोल देनी, वो खुलती हैं जब आंख बंद होती है। वो अंधेरे में दिखता है, हमको रोशनी में देखने की आदत है। ये रोशनी अंधेरा है और जहां वो दिखता है वहां उजाला है, और वो दिखता अंधेरे में है तो अंधेरा ही उजाला है और उजाला ही अंधेरा है। जिसको आप उजाला समझ रहे हो वो अंधेरा है, और जिसको आप अंधेरा समझ रहे हो वो उजाला है? इन आंखों से देखने के चक्कर में रहोगे तो इस रोशनी में नहीं दिखेगा। जिन आंखों से देखोगे वो आंखें इस रोशनी में बंद होती हैं, वो खुलेंगी तब जब ये रोशनी गायब होगी। लेकिन आपको तो 24 घंटे एलईडी की लाइट दे रखी है। आपको तो 24 घंटे एलईडी आपके ऊपर पड़ती रहेगी। जब तक ये एलईडी रहेगी तब तक आपकी आंखें खुलेंगी नहीं। समझ गए? जब तक आंखों के ऊपर रोशनी पड़ती रहेगी तब तक आंखें नहीं खुलेंगी। रोशनी नहीं होगी, अंधेरा होगा तो आंखें खुलेंगी, और वो ये आंखें नहीं है जिन आंखों से आप ये देख रहे हो। और वो दिख जाएगा तो डर खत्म, लालच खत्म। डर खत्म तो लालच खत्म। तो फिर हमको समझ में आएगा कि एक बार में तो एक ही कदम दिखेगा, तो जो कदम दिख रहा है वो टेक दो, बाकी देखी जाएगी। उस दिन फिर आपके सारे हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट होंगे। खुश होना हार्मोनल ऑर्डर का सिंबल है, यानी आपके हार्मोन ठीक से काम कर रहे हैं। और हार्मोन ठीक होते हैं जब आपका मेलाटोनिन ठीक से बन रहा है, और मेलाटोनिन ठीक जब बनता है जब आपकी पाइनियल ग्लैंड काम करती है। और जब आपकी पाइनियल ग्लैंड काम करती है तो आपको सही और गलत निर्णय लेने की अकल आती है। और जब पाइनियल ग्लैंड ही परमात्मा से जुड़ने का रास्ता है, यानी चाहे साइंस में चले जाओ चाहे आध्यात्म में चले जाओ, आपको काम कहां करना पड़ेगा? एक छोटे दिमाग पे, पाइनियल ग्लैंड पे। ये पाइनियल ग्लैंड है जिसको तीसरी आंख कहते हैं, शिव का तीसरा नेत्र बोलते हैं। ये शिव का नहीं है, ये हमारा, हम ही शिव हैं, समझे ना? और ये जो तीसरा नेत्र है ये पाइनियल ग्लैंड है, और ये पाइनियल ग्लैंड बंद करने के लिए वो लोग सारा काम कर रहे हैं, और हमको अपनी पाइनियल ग्लैंड खोलनी है। पता चले पाइनियल ग्लैंड बंद कैसे होती है, उसके 5-7 तरीके हैं। आपको खुशबू आ जाए केमिकल से, केमिकल की कोई भी खुशबू या बदबू, यानी वो पेट्रोल की हो, डीजल की हो, धुएं की हो, केमिकल जलने की हो, इथेनॉल प्लांट की हो, शुगर मिल की हो, परफ्यूम की हो, डिओड्रेंट की हो, साबुन की हो,
सरफ की हो, टूथपेस्ट की हो, या आपके जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं घर में, ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम पे जो केमिकल है उनकी हो, मस्कीटो कॉयल की हो, या बाथरूम में फ्रेशनर रखा है उसकी हो, वो सारी खुशबुएं पाइनियल ग्लैंड बंद करती हैं। अभी खुशबू पे आए ना। अगला पाइनियल ग्लैंड बंद करने का रास्ता वाईफाई रेडिएशंस, 4G 5G वाईफाई, लाईफाई। लाईफाई तो सुना ही नहीं होगा, लाईफाई अभी आएगा, बताया था मैंने, अभी पता नहीं है आप लोगों को। जो मैं बोलता हूं ना, आपके एलईडी में कैमरा है, आपके घर में टीवी है उसमें कैमरा है, आपको दिखाई तो नहीं दे रहा ना, वो ट्रैकिंग सिस्टम लाईफाई से चलेगा। वो टेक्नोलॉजी अभी आपने देखी नहीं है, इसलिए जब आप उसे खोल कर देखोगे तो आपको वहां कैमरा नजर नहीं आएगा। ऐसे कैमरे मौजूद हैं जो आपको ट्रैक करने के लिए आपकी फोटो नहीं खींचते। पता है आपको ये बात? आपकी एनर्जी सेंसिंग, आपकी बॉडी की एक वाइब्रेशन है, आपकी बॉडी का एक ऊर्जा का स्तर है, उस ऊर्जा के स्तर को वो सेंस कर सकते हैं, तो आपकी बॉडी को वो ट्रैक कर सकते हैं बिना किसी कैमरे के। लेकिन आपको नहीं पता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं है। भाई कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली चली थोड़ी जाएगी। अब ये बकरी दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब थोड़ी है नहीं है, या इसके साथ कोई दूसरी बोल नहीं रही तो इसका मतलब वो भी नहीं है। एक ही बोल रही है तो एक ही थोड़ी है, हैं? क्या पता तीन खड़ी हो, सुनाई एक दे रही है, और क्या पता तीनों बोल रही हो पर एक एक करके बोल रही हो, हमको एक ही दिखाई देगी। तो हमारी परसेप्शन है चीजों की देखने की। फिर इस पाइनियल ग्लैंड को अटैक करने का तीसरा साधन है जो आपने बोला, क्या था वो? एलईडी, सफेद लाइट, नॉट एलईडी, सफेद लाइट। सफेद लाइट जहां से भी पड़ती है, जैसे सूरज की है, कैसी रोशनी है? पीली, येलो है सूरज की। चांद की सफेद। घर में जो लाइट है, ट्यूबलाइट है, सफेद। जितनी एलईडी है, गाड़ी की सफेद, स्कूटर की सफेद, मोबाइल में जो फ्लैश लाइट है सफेद, मोबाइल की जो स्क्रीन है सफेद, सफेद लाइट देती है ये, इसको ब्लू लाइट भी बोलेंगे। ये आपका मेलाटोनिन बनना बंद कर देगी। लाइट जब आंखों पे पड़ेगी सफेद लाइट, तो मेलाटोनिन बनना बंद हो जाएगा। यानी आपकी आंखों पर मोबाइल की रोशनी पड़े तो भी मेलाटोनिन बंद। मेलाटोनिन हमारा दिमाग लगभग सोते हुए बनाता है, जागते हुए नहीं बनाता, या येलो रोशनी में बनाता है। तो सो रहे हो लेकिन कमरे में सफेद लाइट है, गाड़ी में जा रहे हो, आंख मीच के पड़े हो, लेकिन सड़क पे सफेद लाइट जा रही है, गाड़ियां जा रही हैं, तो आपका दिमाग देखता है सब कुछ, आपको पता नहीं, आंखें बंद करके भी दिखता है सब कुछ दिमाग को। पता है ना आपको? नहीं पता? अब आप इसको समझो, आप कितनी बड़ी साइंस, कितना बड़ा खेल खेला आपके साथ उन्होंने, कि आपको 24 घंटे सफेद लाइट के आवरण में उन्होंने ढक दिया। आपने अपना घर बचा लिया, लाइटें बंद कर दी, तो भी आपके घर में थोड़ी सी रोशनी आ रही है। मेलाटोनिन पूरी तरह से काम करे, पूरी तरह से बने, चेक करना पाइनियल ग्लैंड का काम क्या है। पाइनियल ग्लैंड पे अटैक कहां कहां से होता है, और पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है तो क्या होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितने हार्मोन्स चाहिए, उसके लिए आपके लीवर को जो जो सिक्रेशन करना है, जो जो बॉडी को देना है, जितने भी विटामिन देने हैं, कैल्शियम बाहर से लोगे, शरीर नहीं लेता है। कुछ भी बाहर से लोगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लो, विटामिन ए लो, सी लो, नहीं लेता है, कुछ भी नहीं लेता है। आपका अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका लीवर है। अगर लीवर ठीक से काम कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़िया है, तो वो अपने आप विटामिन सी, विटामिन B12, आपके जितने और हार्मोन जितने भी हैं, वो सारे अपने आप रिलीज करता है। और लीवर के काम करने का तरीका यह है कि उसने 8 बजे काम करना बंद कर देना है। अगर कोई 8 बजे के बाद लीवर से काम करवाएगा तो उसका लीवर फैटी होगा। जिसका लीवर फैटी होगा उसके हार्मोन सही से काम नहीं करेंगे, जिसके हार्मोन सही से काम नहीं करेंगे वो आदमी जनाना हो जाएगा और लड़कियां मर्दाना हो जाएंगी। ये LGBTQ का खेल चल पड़ेगा, लेस्बियंस, गे, ये सारा खेल, नपुंसकता, बांझपन, औरतों को मूछें आना, ADHD, OCD, आपका हार्मोनल डिसऑर्डर, पीरियड्स में दिक्कत, शरीर में पेन, आपका परमानेंट नींद आते रहना, थकावट रहना, और पिंडियों में दर्द, पता नहीं क्या क्या मतलब टर्म शटर्म, जो भी बीमारी है वो सारी इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के खराब होने से होती हैं। और ये 8 बजे बंद हो जानी चाहिए हर हाल में। लेकिन आपको इंटरनेट का स्पीड 9 बजे के बाद तेज मिलेगी, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा 8-9 बजे के बाद, आपको लाइट मिलती रहेगी 8-9 बजे के बाद आपके घर में। आप स्ट्रीट लाइट को तरक्की मान रहे हो, असल में 24 घंटे आपकी आंखों के ऊपर वो लाइट पड़ती रहे, ये षड्यंत्र है। हमारे पुरखों को लाइट बनानी आती थी। 1935 में टेस्ला बना के चला गया, हवा में मौजूद आयन से बिजली बनाने की टेक्निक उनको पता था।
उनको पक्की ईंटें भी बनानी आती थी। हड़प्पा संस्कृति 5000 साल पहले बता रही है कि हमको बनानी आती थी। हमने छोड़ा है वो सब कुछ क्योंकि हमको समझ में आ गया कि ये कंक्रीट की दीवारें ये प्रकृति से जुड़ने में सबसे बड़ी बाधा है। ये वाईफाई, ये लाइट्स, ये सब बर्बादी है। ये मोटर की गर्र गर्र गर्र, मोबाइल की वाइब्रेशन भी चुभती है, पैरों की खड़खड़ाहट भी, इसलिए नंगे पैर रहते थे। पक्के पे चलने की आवाज भी तो चुभती है, इसलिए कच्चे में रहते थे। वो नई मशीन चलाते थे, उनको ट्रैक्टर नहीं चाहिए, उनका बैल चुपचाप चलता था तो पीतल की घंटी उनके गले में बांधते थे, क्योंकि पीतल की घंटी से जो वाइब्रेशन है वो रेजोनेंस में है। पूरी दुनिया रेजोनेंस से चलती है। मॉर्फिक रेजोनेंस पढ़ के देखिएगा कभी किताब, पता लगे कि पूरी की पूरी दुनिया रेजोनेंस पे चलती है। इफ यू आर नॉट रेजोनेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूनिवर्स देन यू आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। अगर आप इस प्रकृति की, परमात्मा की, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट नहीं कर रहे हो तो आप डाउन जा रहे हो। इसीलिए इस यूनिवर्स की यानी उस परमात्मा की फ्रीक्वेंसी पर जाने के लिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करनी पड़ेगी। और फ्रीक्वेंसी रेज करने में सबसे बड़ा रोल आपकी पाइनियल ग्लैंड का है। और पाइनियल ग्लैंड को तोड़ने का काम ये चारों तरफ की आवाजें हैं जो मशीनों से आ रही हैं, और उनको बनाने का काम नेचुरल आवाजें हैं। पानी के गिरने की आवाज, आपकी हवा की साई साई की आवाज, आपके पशु पक्षियों की आवाज, पक्षियों की आवाज सबसे इंपॉर्टेंट प्रकृति से जुड़ने का माध्यम, पक्षियों की आवाज। आपकी नींद पक्षियों की आवाज से खुलनी चाहिए। लेकिन अगर आपके गांव में पर्यावरणविदों द्वारा हरामखोर क्लाइमेट चेंज के नाम पर जो पेड़ लगा रहे हैं, सारे पेड़ हाइब्रिड लगा रहे हैं, हाइब्रिड पौधों पर हाइब्रिड पक्षी ही बैठेगा, ओरिजिनल पक्षी नहीं बैठेगा। इतना बड़ा खेल है ये, इतनी गहराई तक गए हुए हैं, ये इतना रिसर्च करके बैठे हुए हैं। हमको रिसर्च करने की आदत कहां है? हमने हमारे बच्चों को कहां सिखाया? कुछ भी तो नहीं सिखाया। ये आपको वो पक्षी भी वापस चाहिएंगे अगर आपको अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करनी है तो। अपना पशु चाहिएगा, मिट्टी चाहिएगी, पानी नेचुरल चाहिएगा। अगला जो पाइनियल ग्लैंड पे अटैक होता है वो फ्लोराइड आपके पानी में मिलाया जा रहा है। जहां भी आपको क्या लगता है हर घर जल, ये कोई विकास की योजना है? हर घर जल का मतलब है पानी टूटी का मिलेगा पावर सप्लाई से, और पावर सप्लाई वाला प्रत्येक व्यक्ति, जिसके भी गांव में पावर सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, सॉरी, जिसके भी गांव में वाटर सप्लाई है, उस वाटर सप्लाई वाले कर्मचारी से जाके पूछना, उसको हर महीने पैकेट दिया जाता है पाउडर का। वो उसके अंदर डालता है कीप के अंदर, और जब पानी की सप्लाई हो रही है वो थोड़ा थोड़ा पाउडर उस पानी में मिलता रहता है। वो बोला जाता है कि ये क्लोरीन है, वो फ्लोराइड है। और क्लोरीन का भी नियम है, चेक करो क्लोरीन कितना लेना चाहिए, माइक्रोग्राम में लेना चाहिए, वो भी 6 महीने में एक बार पानी में डालना है कुएं में। समझ गए आप? इतना कम, 6 महीने में एक बार खाली। अगर ज्यादा लेंगे, क्लोरीन भी लेंगे तो कैंसर होगा, और फ्लोराइड लेंगे तो पाइनियल ग्लैंड खत्म होगी। आपको 24 घंटे फ्लोराइड वाला पानी दिया जा रहा है। तो जो टैप वाटर है, दिस इज नॉट फॉर योर सेफ्टी, दिस इज फॉर योर ग्रैपिंग। बेसिकली ये तुम्हारी को कैद करने के लिए है, ताकि आप कैद रहो तो आपको पता भी ना चले कि आप कैद हो। भाई दारू पिए हुए बंदे को आप नाली में गिर दो, क्या अमृत बरस रहा है, उसको क्या है? वो मस्ती में है ना, वो तो नशे में है। तो आप अगर नशे में रहेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप कैद हैं, और आपको आजाद होना है। आजाद होने के लिए तड़पेगा तो वही ना जो जागा हुआ है, जिसको पता है कि मैं कैद में हूं और मैं अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहा हूं। तो वो जो प्रोसेस है, एक हो गया वाईफाई, एक हो गया ये। अगला जो टॉपिक, अगला जो पॉइंट है जो इस पाइनियल ग्लैंड पर अटैक करता है, वो ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट कहां है? ये वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, पेज नंबर 22 नंबर पेज पे, सेकंड नंबर ग्लाइफोसेट। वैक्सीन में क्या क्या है? सेकंड नंबर है ग्लाइफोसेट। इसके बाद जितना रसायन खेत में डालने के लिए किसान लेके आता है अपने फसल में, और जितने बीज बाजार से लेके आता है, हर बीज के अंदर, हर दवाई के अंदर, हर डीएपी के कट्टे के अंदर, हर यूरिया के अंदर, हर रसायन के अंदर ग्लाइफोसेट है। यानी आपका बाजार में जाने वाला अन्न का एक एक दाना ग्लाइफोसेट में है। और वो दाना कहां जाता है? बाजार से जाता है, और बाजार में वहां से मैदा बनता है, दाल बनती है, नमकीन बनती है, बिस्किट बनते हैं, और ब्रेड बनता है, और फिर वो सारा बन के कहां जाता है? फिर कॉलेज के हॉस्टल में। और फिर वो किसान जो बड़ा चौड़ा होकर कहता है कि मैंने अपने खेत में केमिकल नहीं डाला था, हम अपने खाने के लिए देसी खाते हैं, उसका बच्चा पीजी में रहते हुए, हॉस्टल में रहते हुए वही जहर वाला खाना खा रहा है जो उसका बाप गांव में उगा के भेजा था, क्योंकि उसके हर दाने में ग्लाइफोसेट है।
ग्लाइफोसेट क्या कर रहा है? बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। बुद्धि भ्रष्ट में क्या होगा? लौंडा लौंडियों के पीछे दौड़ेगा, बाप का पैसा वेस्ट करेगा, कोचिंग के नाम पे शहर में रहेगा, कुछ करेगा नहीं, वेस्ट होके आ जाएगा, फिर नशा करेगा, दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा और अपने आप को निकम्मा साबित करके बैठ जाएगा और कहेगा इस देश में कुछ नहीं रखा, 1 किला बेच के मैंने विदेश भेज दो। क्यों? बुद्धि भ्रष्ट। तो आपने खेत में अनाज डाला, अनाज में केमिकल डाल के खुद ही करी। आपको बताया गया ये पैदावार बढ़ाने के लिए है, असल में ये आपकी अगली नस्ल को खत्म करने के लिए है। जिस दिन आप किसान को ये बताओगे, जिस दिन आप गांव में जाकर बताओगे, कि आपको लगता है कि उसको समझ में नहीं आएगा? जिसके घर में अनाज देसी है, जो आज भी थोड़ा बहुत परमात्मा से जुड़ने के प्रयास में लगा है, जो आज भी नेक कमाई खा रहा है, उसको आपकी बात पहले आधे घंटे में ही समझ आ जाएगी। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है उसको आपकी बात नहीं समझ आएगी। बट डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सोइंग द सीड। बीज बोने को कमजोर प्रक्रिया मत समझो, बोयाओ, फेंक आओ। यहाँ इस जमीन में बीज फेंक दो। मान लो जिस मौसम में आम हुआ, आपने आम खाया, गुठली फेंक दी, वो उगा नहीं, वहां आम नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं है होगा भी नहीं। किसी दिन वो गुठली वहां से सरकती सरकती वहां पहुंच जाएगी जहां अनुकूल वातावरण आएगा, और जब उसका मौसम आएगा हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। क्योंकि होने का मूल्य है, करने का कोई मूल्य नहीं। कुदरत अपने आप करवा लेती है। जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। फालतू चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगला जो अटैक पाइनियल ग्लैंड पे होता है वो एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम तो मैंने बता दिया। एल्यूमिनियम के दरवाजे अगर हैं, ये देखो लगे हुए हैं, है ना? दरवाजे पे जब हाथ लगाते हो, नैनो पार्टिकल हाथ पे लग जाते हैं। इन्हीं हाथों से जब आप पानी पीते हो, इन्हीं हाथों से जब आप खाना खाते हो, तो खाने के जरिए वो पेट में चला जाएगा। उसके हाँ, गर्म करने के बिना भी। गर्म का ठंडे का कोई मतलब नहीं। अभी कौन सा ये बोतल गर्म थी, इसमें पानी जाने के बाद क्या हो गया? जहर बन गया। प्लास्टिक में, प्लास्टिक का यही काम है, एल्यूमिनियम का यही काम है। ठीक है, एल्यूमिनियम के घर में टब हैं, एल्यूमिनियम की आपके पास बाल्टी है, एल्यूमिनियम आपके टीकों में है, इंजेक्शंस में है, एल्यूमिनियम का आपके पास पतीला है, एल्यूमिनियम में आपको दुकान पे रास्ते में चलते हुए दुकानदार चाय पिलाते मिल जाएंगे। एल्यूमिनियम के बर्तन इसलिए आपको सस्ते मिलेंगे, लोहे का बर्तन आपको नहीं मिलेगा। महंगा इसलिए किया गया लोहा, इसलिए नहीं किया गया कि लोहे की कम मात्रा है समाज में उपलब्ध। महंगा इसलिए किया गया, अगर आप लोहे के बर्तन में खाना बनाओगे तो शरीर में आयरन जाएगा तो मजबूत बनोगे। आयरन कम जाएगा तो आपको आयरन की गोलियां दी जाएंगी। आयरन की गोलियों से आयरन नहीं बनता बॉडी के अंदर। आयरन बनाने का काम क्या है? जो आपने खाया है वो अपने आप ब्लड में जाके लीवर अपने आप स्टोर कर लेगा, जब चाहिएगा जितना उतना रिलीज करता रहेगा। अगर आपका लीवर ठीक है तो, अगर आप 8 बजे सो जाते हैं तो, अगर आप 9 बजे सो जाते हैं तो, अगर आप 10 बजे के बाद जागते हैं तो नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं। आप कहोगे ये तो संभव ही नहीं है। मैं कहूंगा फिर ठीक है, बीमार रहो। मैं तो आपको प्रोसेस बता रहा हूं कि ये चीज ऐसे काम करती है, इसका ये इंपैक्ट पड़ता है, ये चीज यहां काम करती है। आपको नहीं चाहिए आप मत लो ना, हम काहे को जबरदस्ती कर रहे हैं? मेरा काम आपको अपने इशारों पे चलाना नहीं है, मेरा काम आपको केवल बताना है ये चीज ऐसे काम करती है, इसका ये इंपैक्ट है। अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसा अरेंजमेंट कर लो आपके बच्चे बच जाएं यार। भाई मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे को पता है ट्रैवल करना शरीर के लिए हानिकारक है, मैं फिर भी 500 किलोमीटर रोज चलता हूं। मुझको पता है मोबाइल की वाइब्रेशन खत्म करती है, मेरे को फिर भी 3-3 4-4 मोबाइल साथ रखने पड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक का कितना सामान रखना पड़ रहा है, पावर बैंक अलग से, तारे अलग से, 24 घंटे। मेरे को मालूम है कि रात भर जागना ठीक नहीं है, पर मैं रात में भी जाग रहा हूं, दिन में भी जाग रहा हूं। मुझे पता इतना नहीं बोलना चाहिए, गले का कैंसर होने के चांसेस है, फिर भी मुझे 24 घंटे बोलना पड़ रहा है। मुझे पता है, लेकिन मुझे बोलना किस लिए पड़ रहा है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी यही करे। अगर एक पीढ़ी दिन रात बोल करके अपने बच्चे को सही जीवन जीना सिखा दे तो घाटे का सौदा नहीं है। नहीं मरता भगत सिंह, नहीं फांसी टूटता वो, अगर उसको आजादी खुद देखनी होती तो। वो इस उम्मीद में था कि मेरे अगली पीढ़ी को आजादी मिल जाए, उसके बदले अगर मेरी जान चली जाए तो भी सस्ता सौदा लगा होगा, तभी तो फांसी टूटा होगा, तभी तो टूटा होगा ना भाई। मरना सस्ता लगा होगा तभी तो। और मरना तो बहुत आसान है यार, बहुत आसान है मरना, तो बहुत आसान है। जी करके तप करना मुश्किल है। इस रास्ते पर चलना टेढ़ा काम है अपनी औलाद के लिए, क्योंकि वहां आपको ईगो खत्म करनी पड़ेगी, अपने आप को खत्म करना पड़ेगा। अपने आप को खत्म करने के लिए कौन तैयार है ये देखना पड़ेगा। जब तक आप जीते जी नहीं मरोगे ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए मरना पड़ेगा पहले आपको। मरोगे तो ही जी पाओगे। जिंदा रहना चाहते हो तो नहीं जीने देंगे आपको ये। इनको डर लगता है उस हर शख्स से जो डरता नहीं है इनसे, जो पहले ही मर चुका है, जो बोलता है उखाड़ ले क्या उखाड़ना है, जेल में ही तो डालेगा, गोली ही तो मारेगा,
मुकदमा ही तो करेगा, यही तो कर सकते हैं। इतना कह दो इनको, इतने में अब क्या करूं इसका, इन्हीं 3 चीजों से नहीं डरता, इससे ज्यादा क्या करेंगे ये, नहीं ना। इसलिए इंपॉर्टेंट है मरना आपका। सबको मार के छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। पहले एल्यूमिनियम छोड़ दो, लाना क्या है फिर उस अगली क्लास में बताएंगे। और अगर सर्च करना है बॉडी की फ्रीक्वेंसी, नेचर की फ्रीक्वेंसी और बर्तन की फ्रीक्वेंसी, सर्च कर लो गूगल पे। जिस बर्तन की फ्रीक्वेंसी आपके शरीर से ऊपर है वो बर्तन ले आओ आंख बंद करके। इसीलिए मंदिरों की घंटियां तोड़ी गई थी, इसीलिए कांसा खत्म किया गया आपके घरों से, इसीलिए पीतल को खत्म किया गया, इसलिए आपको बताया गया कौन मांजेगा इसको। अरे मांजना तो रेत से था, खाली जूने से मांजना था, ज्यादा लस्सी से मांजना फ्री का था, उसको मांजने का साधन तो फ्री का। एवरीथिंग इज एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। जो कुछ है यही है। कपड़ा कौन सी फ्रीक्वेंसी का पहनना है, खाना कौन सी फ्रीक्वेंसी का खाना है, ठीक है, बर्तन कौन सी फ्रीक्वेंसी के चाहिए, यहां तक कि आपके घर में जलने वाली आग, उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेक करो। गैस वाली फ्रीक्वेंसी, गैस की फ्रीक्वेंसी और लकड़ी की फ्रीक्वेंसी, लकड़ी में भी हाइब्रिड लकड़ी की और देसी लकड़ी की। भाई साहब इतनी माइन्यूट साइंस है, इन्होंने बहुत रिसर्च करी है। यहां रह करके 300 साल झक मार के नहीं गए अंग्रेज, रिसर्च करके गए कि यहां का आदमी बीमार क्यों नहीं पड़ता, यहां व्यवस्था क्यों कमजोर नहीं जाती। 1600 ईस्वी में जिस वक्त अंग्रेज यहां आ रहा है, उससे पहले मुसलमान आकर के यहां इतना लूटपाट मचा करके गए, ऐसा हमको बताया गया। यही बताया ना इतिहास ने, सब झूठ है। क्योंकि जिस वक्त वो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने इतनी लूट मचाई थी, उस वक्त भी भारत की जीडीपी, देख किताब देख बनी, उस वक्त भी भारत की जीडीपी, ये इस किताब के अंदर अपन ने, मैंने पेज निकाल वो ग्राफ बनाया हुआ है, फिर मैं बताता हूं। 1600 के अंदर पूरी दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमी है, एक चाइना और एक भारत। पूरी दुनिया की जीडीपी का 25%, 26%, 24% में लड़ाई है। कभी 26% भारत हो रहा है तो चाइना दूसरे नंबर पर है, चाइना पहले नंबर पर तो भारत दूसरे नंबर पर। यह है लड़ाई जिस वक्त की बात मैं कर रहा हूं। पेज नंबर 126 के ऊपर एक्सप्लेनेशन है पूरा, अंग्रेजों के आने से पहले। आज 2025 चल रहा है, पिछले 2025 सालों का इतिहास इसके अंदर अंकित है। इसके अंदर, और ये आंकड़े मेरे नहीं है, भारत सरकार के नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़े हैं, उन्हीं अंग्रेजों के आंकड़े। वो आंकड़े से नहीं पीछे छुड़ा सकते। हां, जब सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास आंकड़े भी नहीं बचते हैं। उस वक्त साल 1 यानी आज से 2025 साल पहले भारत पहले नंबर पर है पूरी दुनिया में और चाइना दूसरे नंबर पर है। क्यों है ये पहले और दूसरे नंबर पर, बताओ? क्योंकि यहां दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी अवेलेबल है। दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? आदमी, पशु और दोनों के जिंदा रहने के लिए प्राकृतिक संसाधन, अनुकूल वातावरण, पर्यावरण, साफ हवा, खूब जंगल, खूब वनस्पति, स्वस्थ रखने के लिए जड़ी बूटियां, सब कुछ और ज्ञान, सब कुछ है। इसलिए सब कुछ पैदा हो रहा है। और वो नंगड़ इंग्लैंड जो आके कह रहा है हमने राज किया तुम पर, वो हरामजादा पहले 15-20 में भी नहीं है कहीं। इंग्लैंड पहले 15-20 में भी कहीं नहीं है। कैसे राज कर गया? वो झूठ बोलते हैं हरामजादे। कोई दस्तावेज नहीं है हमारी गुलामी का और कोई दस्तावेज नहीं है हमारी आजादी का। झूठ है वो सब कुछ, गुलामी भी झूठ है, आजादी भी झूठ है। क्योंकि आप अगली जनरेशन को कहोगे कि हमने तुमको गुलाम किया तो वैसे ही कहते हैं हाँ जी माई बाप। जैसे नेपाल से आया हुआ कोई वो कह देगा बादर, हाँ जी बाबू जी गाड़ी साफ करें क्या? गाड़ी साफ करने थोड़ी आते हैं नेपाल से। नेपाल समृद्ध देश था, उस टाइम पे समृद्ध है जिस टाइम पर राजशाही है वहां, जहां बैंकिंग नहीं आई है। जब आज से 15 साल पहले 2008 में वो गोली कांड हुआ है, जब पूरा राजसी परिवार खत्म कर दिया, उस वक्त वहां सेंट्रल बैंक आया है, रिजर्व बैंक ऑफ नेपाल तब आया। रिजर्व बैंक ऑफ नेपाल के आने से पहले हम जब नेपाल गए थे, मैं और सचिन हम इकट्ठे ही थे, जब हम वहां गए थे तो वो पता लगता है एक भी आदमी कर्जे में नहीं था। हम तो इतिहास की बात करते हैं ना, हमारे गांव में एक भी आदमी कर्जे में नहीं था। अरे अभी तो 15 साल पहले की बात, नेपाल में बिल्कुल था, एक भी आदमी कर्जे में नहीं। और जब राजा प्रॉमिस दे रहा है नोट का, तो सोना राजा के भंडार में रखा है। लेकिन रिजर्व बैंक आने के बाद, वहां राजशाही के बाद लोकतंत्र आया, और लोकतंत्र के बाद वहां आज के टाइम पर एक भी आदमी नहीं है गांव के अंदर जो कर्जे में ना हो। बिल्कुल पंजाब जैसा हाल, बिल्कुल हरियाणा जैसा हाल नेपाल का हो गया 15 साल में। इसका मतलब नौटंकी जो 1947 के नाम पर हमसे खेली जा रही है, जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के नाम पर नौटंकी चल रही है, जो लोकतंत्र के नाम पर नाटक चल रहा है, जो वोटिंग के नाम पर पॉलिटिकल पार्टियों का और इन इंडस्ट्री वालों का जो गेम चल रहा है, ये गेम केवल व्यवस्था का है,
आजादी और गुलामी का नहीं है कि वो व्यवस्था हम अपनी संभाले हुए थे और फिर हमने कह दिया तुम संभालो। गांव में कोई मर जाए तो तुम मुआवजा दो, सड़क पे कोई मर जाए तुम मुआवजा दो, गोली चल जाए तो मुआवजा दो। गांव का आदमी इतना निकम्मा, वाहियात और गंदा हो चुका है कि गांव में एक बच्चा मरता है और साले धरना देते हैं और पैसे मांगते हैं कि 25 लाख में समझौता हो गया सरकार के साथ। ब्लड मनी मांगते हैं अपने बच्चों की मौत की, ब्लड मनी मांगते हैं। यार बताओ कितने में देगा? नेता से पूछो, हम देंगे 5 करोड़ 10 करोड़ तुम्हारे बच्चे को मारने का, हम देते हैं तुमको। अमित शाह को पूछते हैं कि तो बोलो तुमको 100 करोड़ चाहिएगा, यह देश की जनता देगी। जय शाह का गला मैं अपने हाथों से घोंटना चाहता हूं। मतलब क्या ड्रामा क्या है ये? आप बच्चा मार देते हो और पैसे देने की और नौकरी देने की बात मांगते हो। इस देश के लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि उनको सरकार से चाहिए सब कुछ, क्योंकि समाज तोड़ लिया हमने अपना।